Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this session we are going to focus on the easiest way to prepare for the IELTS exam. So आप लोगों ने बहुत सारी IELTS एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा इस तरीके से प्रिपेयर करो, ऐसे स्टार्ट करो, 10 डेज में प्रिपेयर करो, 1 मंथ में करो. बट हेयर इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द ईजिएस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द IELTS एग्जाम. यू आर अ बिगिनर, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए. देखो, द फर्स्ट थिंग हेयर इज टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. कुछ बेसिक्स आपको ज़रूर पता चलने चाहिए, होने चाहिए कि क्या क्या हमें चाहिए. जैसे कुछ बेसिक टेंसेस पता होने चाहिए, कुछ कनेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ वन वीडियो अबव. वो आप ज़रूर देखो, यू विल गेट टू नो डैट. वहाँ पे मैं ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर रही हूँ, सो आप वो भी ध्यान से देखो. उसमें देयर आर सो मैनी वीडियोज़ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है, बट जब भी हम IELTS के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इन द IELTS एग्जाम देयर आर टोटल ऑफ 4 मॉड्यूल्स: IELTS रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. एंड मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने हर एक लर्नर को कि ऑलवेज स्टार्ट विद रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स. वाई? देखो, अगर आप रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स कर लेते हो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है. आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ्स एंड पैसेजेस समझ आने लग जाते हैं, है ना. सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू. आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी तो आपको वही वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे और वही सेम वर्ड्स यू कैन यूज इन IELTS राइटिंग एज वेल. सिमिलरली जब आप IELTS लिसनिंग मॉड्यूल पे फोकस करोगे तो लिसनिंग मॉड्यूल में यू आर गोइंग टू लिसन टू ऑडियोज. जब आप पॉडकास्ट सुनोगे, डिफरेंट ऑडियोज सुनोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज. देखो, IELTS इज ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. प्रोफिशिएंसी चाहिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो इम्प्रूव करने के लिए तो आपको सबसे पहले इंग्लिश समझ तो आनी चाहिए. लेट से मैं आपको डे 1 पे बोल दूँ जी आप राइटिंग एंड स्पीकिंग से स्टार्ट कर लो. ये दोनों मॉड्यूल्स आप कर ही तब पाओगे जब आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ आ रहा है कि इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है. सो इसीलिए इट इज़ द आइडियल सिचुएशन और इट इज़ द आइडियल अप्रोच कि आपने IELTS की प्रिपरेशन ईजिएस्ट वे में स्टार्ट करनी है रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स से. तो आपने क्या करना है, आपने रीडिंग मॉड्यूल रोज़ आपने एटलीस्ट एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आप इनिशियली अटेम्प्ट करो, आपको चीज़ें समझ आएंगी. हो सकता है कम स्कोर आएगा, डोंट वरी, डे वाइज आपकी इम्प्रूवमेंट होगी. ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. एंड यहाँ से ही मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि वी हैव लॉन्च्ड आवर न्यू कोर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल ओनली. और यहाँ पे एवरी मंडेज एंड ट्यूसडेज आपको उसी कोर्स के लेसन्स मिलेंगे. लेसन 1, लेसन 2, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे लेसन 3, लेसन 4. तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा फॉर अनदर 3 to 4 months. सो आप हर एक लेसन को ध्यान से देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. हर एक चीज़ के बेसिक्स आपको अच्छी तरह पता चलेंगे. सो उससे आपने अपनी रीडिंग एंड लिसनिंग भी इम्प्रूव करनी है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे मैं एक बोनस टिप और देने वाली हूँ कि जब भी रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल स्टार्ट करो तो आपको रात को सोने से पहले 2 चीज़ें करनी है. एक तो IELTS की कैम्ब्रिज बुक ले लो, कैम्ब्रिज की कोई भी बुक ले लो. जैसे हेयर आई हैव टेकन कैम्ब्रिज बुक नंबर 14, आप बुक नंबर 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो. एंड रोज़ रात को 1 लॉन्ग पैसेज पढ़ के सो, उसको डिटेल में पढ़ो. कोशिश करो उसका आपको मीनिंग समझ आ रहा हो, आपको क्रक्स समझ आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है. अगर वो चीज़ें समझ आ रही है तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है. एंड साइड बाय साइड एक चीज़ ध्यान रखो कि रोज़ एक पॉडकास्ट सुनो. देखो, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन है, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन पे आप जाओ, वहाँ पे जाके आप फ्री पॉडकास्ट सुन सकते हो, है ना. आपको उसका प्रीमियम वर्जन, पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली जो फ्री सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, वो आप रखो अपने पास एंड पॉडकास्ट सुनो रोज़, ब्रिटिश एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में. इससे आपका लिसनिंग मॉड्यूल भी काफ़ी इम्प्रूव होगा. नाउ जब आप इनिशियली ये कर चुके हो फॉर एटलीस्ट 2 weeks, 3rd week ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करो राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स. अब उसके लिए भी अगर आप मेरी राइटिंग प्लेलिस्ट ध्यान से देखोगे, डे वाइज ध्यान से देखो, उसके नोट्स बनाओ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. सिमिलरली आप मेरी स्पीकिंग की प्लेलिस्ट देखो और उसके नोट्स बनाओ, हेल्प मिलेगी. एंड साइड बाय साइड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर आप खाली प्लेलिस्ट ही ध्यान से देख लेते हो ना, देन ऑल्सो यू कैन क्लियर द IELTS एग्जाम.
ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ पेड किसी से कुछ सेशंस लेते हो, क्लासेस ज्वाइन करते हो, तभी आप वो कर पाते हो. देयर आर सो मेनी लर्नर्स आउट देयर जिनके कमेंट्स भी होंगे, मैं यहाँ पे कमेंट शेयर भी कर दूंगी आपके सामने, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आपको दिख रहा होगा कि ये स्टूडेंट इज़ नॉट माई पेड स्टूडेंट, है ना, इसने पे नहीं करा किसी क्लास के लिए, बट स्टिल द स्टूडेंट गॉट हिज और हर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स. सो कैसे आए ये स्कोर्स, ये पता है, आए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वॉचिंग द वीडियोज प्रॉपरली एंड प्रिपेयरिंग नोट्स. देखो, राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल, दीज टू आर द मॉड्यूल्स जहाँ पे आपने खाली वीडियोस देख ली, आपको अच्छी तरह समझ आ गया. अब इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की. प्रैक्टिस ओनली कैन मेक एवरीवन परफेक्ट. मैं नहीं बोलूँगी मैन परफेक्ट या विमेन परफेक्ट, एवरीबडी परफेक्ट, है ना. सो हमने प्रैक्टिस करनी है. और जब भी राइटिंग की बात करें, प्रैक्टिस से खाली कुछ नहीं होगा. जब तक आपको कोई चेक करके बताए ना कि आप ये गलतियां कर रहे हो आइल्स राइटिंग में, या ये गलतियां कर रहे हो स्पीकिंग में, या ये गलतियां कर रहे हो क्यू कार्ड में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इम्प्रूव करना है. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, यू शुड गो फॉर दी वन-on-one क्लासेस. उसी से आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी. आपको समझ आएगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है. अगर डे 1 पे मेरी सब्जेक्ट वर्ब, है ना, एग्रीमेंट की मिस्टेक हुई है, तो मैं डे 2 पे उन मिस्टेक्स का ध्यान रखूँगी. आपको फीडबैक फॉर्म एक होगा, आप ध्यान रखोगे कि आज ये मिस्टेक है, कल ये है, परसों ये है, तो वो मिस्टेक्स दोबारा मत रिपीट करो. ट्रस्ट मी गाइज, ओनली 15 डेज में भी आप अपना रिजल्ट लेके आ सकते हो अगर आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर दो तो. So that's what you have to do. It is all about evaluating your mistakes. It is all about not repeating the same mistakes again. अगर इतना ही कर लिया ना, तो easily IELTS का एग्ज़ाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे. So that's it for today's video, and if you like this video, share it with others, and I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye and Sat Sri Akal.